स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में ये ऑप्शन हमने लेजर वाला किया था, अब हम ग्रुप बनाना सीख रहे हैं। देखिए, ग्रुप बनाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस या स्टाफ एक्सपेंसेस। वैसे तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट में आएगा, अगर फैक्ट्री का स्टाफ है उसके खर्चे हैं तो डायरेक्ट होगा, कंपनी का स्टाफ है तो उसके खर्चे हैं तो इनडायरेक्ट होगा। तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में देखते हैं। पहले ग्रुप बता दूं मैं क्या होते हैं। ग्रुप ये होते हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो डार्क आपको दिखाई दे रहे हैं ये ग्रुप होते हैं। अब हम ग्रुप जो बनाएंगे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, लेजर की बजाय हम ग्रुप बनाएंगे, क्रिएट। यहाँ पर आप लिखेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस ब्रैकेट्स थ्रू स्टाफ एक्सपेंसेस। यह हमारा ग्रुप है। सबसे पहले आप इसको प्राइमरी में डालिए। अब यहाँ पर आपने इसको एक्सपेंसेस में डालना है। अब ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, डज इट इफेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट, तो आपने अगर यस किया तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस माना जाएगा, क्योंकि ऑफिस एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। तो हमने इसको यहाँ नो किया। देखिए, सब लेजर का मतलब पहले मैं इसको नो ही रखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ सब लेजर क्या होता है। अब ये डेबिट क्रेडिट बैलेंस फॉर रिपोर्टिंग चाहिए, कैलकुलेशन जो जैसे टैक्सेस में होती है, डिस्काउंट में होती है, इसको यस करना है, और इनवॉइसिंग वगैरह में ये ऑप्शन यस करना है। मान लीजिए मैंने इसमें नहीं करना है। वापस आए। अब हम ऑफिस एक्सपेंसेस के लेजर तैयार कर रहे हैं। जो हमने बनाया था ऑफिस एक्सपेंसेस, ये आपके सामने आ गए, ऑफिस एंड स्टाफ एक्सपेंसेस। जैसे हमने कहा स्टाफ टी एक्सपेंसेस, स्टाफ एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। मान लीजिए 2 स्टाफ एक्सपेंसेस। अब हम एंट्री डालेंगे और दोनों की हमने पेमेंट, और स्टाफ के एक्सपेंसेस की पेमेंट की हमने। फिर दोबारा डी दबाया, स्टाफ चाय का खर्चा। एक और अकाउंट बना देते हैं, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस जो है वो ऑफिस एक्सपेंसेस के अंतर्गत आएगा। और कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा। अब हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर दिखेंगे। डिटेल देखें Alt F1 से, लेकिन ये आपको यहाँ पर अलग से दिख रहा है। देखिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अलग आ रहा है, ऑफिस एक्सपेंसेस स्टाफ एक्सपेंसेस अलग आ रहा है। अब जब आपने ग्रुप बनाया था, कंट्रोल एंटर दबा के दिखाता हूँ मैं आपको, तो इस ऑप्शन को हमने छोड़ दिया, सब लेजर। अगर आप इसको यस करके कंट्रोल ए दबाते हैं तो क्या होगा, ऑफिस एक्सपेंसेस जो है डिटेल यहाँ नहीं आ रही है, क्योंकि अब ये किसका ग्रुप बन गया, पार्ट बन गया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट बन गया है। तो अगर हमें इसकी डिटेल भी देखनी है तो कंट्रोल एंटर दबाएं। हम इसको सब लेजर की तरह नहीं देखना चाहते, ये मेन लेजर की तरह दिखेगा। अब देखिए, ये ग्रुप की तरह दिख रहा है और ये इसके अंदर डिटेल एक्सप्लेन हो रही है। तो इस तरह ग्रुप बनाए जाते हैं। अदरवाइज अगर आप ग्रुप नहीं बनाएंगे, वो सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आएंगे। ऐसे ही जो बैलेंस शीट की ग्रुप बना सकते हैं आप। मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट का या लोन का कोई ग्रुप बनाना है,
या आपने कोई और ग्रुप बनाना है तो आप इस तरह ग्रुप बना सकते हैं। सबसे पहले ग्रुप बनाएंगे, फिर उनके अंतर्गत लेजर डालेंगे, फिर एंट्री डालेगी, उसके बाद रिपोर्ट आपके सामने आएगी। अब मैं आपको ग्रुप के अंदर जब हम ग्रुप बनाते हैं, मान लीजिए मैंने ऑफिस एक्सपेंसेस का ग्रुप बनाया, इसको यहाँ प्राइमरी में ना डालकर, कई बार हम इसको प्राइमरी में ना डाल के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत डाल देते हैं। यहाँ पर भी आप ग्रुप ना बनाए, प्राइमरी में मत डालें, तो आप क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। मान लीजिए आपने इसको ऑफिस एक्सपेंसेस का ग्रुप बनाया, एंट्री में गए, पेमेंट किए आपने ऑफिस एक्सपेंसेस की। अब जब आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे, Alt F1 दबाएंगे यहाँ पर, तो देखिए ये आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत ऑफिस एक्सपेंसेस उसका पार्ट दिखाई दे रहा है। जबकि ग्रुप बनाने का बेनिफिट क्या होता है कि आप इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की तरह अलग से ग्रुप देखें। तो अगर वैसे ही इसको करना है तो आपने इस पर कंट्रोल एंटर दबाना है, इसको इनडायरेक्ट में ना रख के पहले प्राइमरी में रखें। किसी भी ग्रुप को बनाते समय सबसे पहले यहाँ प्राइमरी में रखें, उसके बाद इस ग्रुप 4 ग्रुप्स में से सिलेक्ट करें, क्योंकि आमतौर पे कॉमन 4 ही ग्रुप होते हैं, उसके बाद उनको सब ग्रुप डिवाइड किया जाता है। तो आपने इसको किस में डालना है, एक्सपेंसेस में। फिर ये आपसे पूछेगा डज इट इफेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट, आप यस करेंगे तो ये ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस बनेगा, और नो करोगे तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बनेगा। फिर आपने इसको कंट्रोल ए दबाना है। अब आप देखिए आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे अलग शो कर रहे हैं उनकी डिटेल, और ऑफिस एक्सपेंसेस की डिटेल और उसका टोटल अलग से इस श्रेणी में आया हुआ है।